अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और हल्ला बोल में आज बड़ी खबर के साथ, जी हां, एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ आज तक के पास है कि जो मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है उसमें 6 कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं शपथ। 6 नए कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी है, गुरुवार को हो सकता है शपथ ग्रहण। और इसी के साथ आपको बता दें, आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 6 नए कैबिनेट मंत्री, 20 से ज्यादा नए चेहरों को मिल सकती है। जगह सूत्रों के हवाले से खबर है कि 6 नए कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। गुरुवार सुबह हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। जो चेहरे हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मौजूदा मंत्रालय में कौन से मंत्री के पास कितने मंत्रालय, 6 नए कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कौन कौन से मंत्रालय उन्हें मिल सकते हैं, कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नजर इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने की थी। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा और यहां पर सरकार बनी बीजेपी की, एक बड़ा सिला उन्हें इसका मिल सकता है। तो गुरुवार सुबह 10:30 बजे हो सकता है विस्तार और 6 कैबिनेट मंत्री। और अब बारी है, हम आपको दिखाएंगे। आइए एक एक करके क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मौजूदा स्थिति में जरूरत क्यों पड़ी, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि यह है इस वक्त सिला, मंत्री एक विभाग अनेक। और इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं मेरे टेबल पर, 21 मंत्रियों के पास 52 मंत्रालय हैं। 21 मंत्री हैं और 52 मंत्रालय उनके पास हैं। तो सबसे पहले नाम आता है तोमर जी का। नरेंद्र तोमर के पास, एक कैबिनेट मंत्री के पास फिलहाल 4 मंत्रालय हैं। अब अगली कड़ी दिखाइए। अब हम आपको दिखाएंगे 5 ऐसे कैबिनेट मंत्री जिनके पास 3-3 मंत्रालय है। रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, देखिए ये तमाम, प्रहलाद जोशी, 5 के पास 3-3 मंत्रालय फिलहाल हैं। यानी सुपर जंबो आप कहिए इन सभी को, ये वो मिनिस्टर्स है, भारी भरकम मिनिस्टर्स जिसे आप कह सकते हैं। एक राज्य मंत्री के पास 4 मंत्रालय वाले जितेंद्र सिंह भी हैं, क्योंकि ये एमओएसबी इसमें शामिल है, राज्य मंत्री हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं एक राज्य मंत्री के पास 4 मंत्रालय। अब अगला दिखाइए, एक राज्य मंत्री संजय धोत्रे जिनके पास 3 मंत्रालय हैं। ये सब इसीलिए हम कह रहे हैं भारी भरकम मिनिस्टर्स हैं, जिनके पास 3 मंत्रालय है, जिनके पास 4 मंत्रालय है, मंत्री एक है। रैशनलाइजेशन, यानी क्या इसका संतुलन बनाने की कोशिश होगी, पहल की जाएगी। तो सबसे पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, संचार मंत्रालय इनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, 3-3 भारी भरकम मंत्रालय लेकर बिहार वाले रविशंकर प्रसाद फिलहाल हैं। तो नजर है कि क्या यहां पर रैशनलाइजेशन उनके मिनिस्ट्रीज का हो सकता है। अब इसके बाद अगला चेहरा हम आपको दिखाते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य, भूविज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 3 मंत्रालय इनके पास है। अगला चेहरा दिखाइए। जो अगला चेहरा है, ये 3-3 मंत्रालय वाले मिनिस्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे, उपभोक्ता मामले, वाणिज्य और उद्योग, ये सब बतौर कैबिनेट मंत्री 3 भारी भरकम मंत्रालय आप कह सकते हैं फिलहाल पीयूष गोयल के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास, जैसा कि हमने आपको बताया, कृषि, 4 मंत्रालय वाले हैं ये तो मिनिस्टर। कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, ये इनके पास 4 मंत्रालय हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास। तो ये कुल मिलाकर ऐसे मंत्री हैं जिनको हम भारी भरकम मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। खनन, कोयला, संसदीय कार्य मंत्री, सभी 3 मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और ऐसे दिलचस्प आंकड़े जो मौजूदा इन सबसे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मंत्रिमंडल में फेरबदल, ये विस्तार क्यों हो रहा है। तो देखिए, जितेंद्र सिंह का भी हमने राज्य मंत्री के तौर पर आपको दिखाया ना। पीएमओ, ग्रामीण विकास, पर्सनल, लोक शिकायत, पेंशन, इसी के साथ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये तमाम मंत्रालय इनके पास है। एक और चेहरा संजय धोत्रे का हमने आपको दिखाया था, 3 मंत्रालय इनके पास हैं। संचार, शिक्षा, ये भी राज्य मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, बतौर राज्य मंत्री आपने देखा कि इतने सारे मंत्रालय इनके पास हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है। अब हम आपको बता सकते हैं कौन से वो चेहरे हो सकते हैं शामिल। तो सबसे पहले नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अब देखिए, पिछले साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर आए, लंबा इंतजार रहा, बात बात पर इन पर टॉन्ट करते थे कांग्रेस पार्टी के नेता कि इनको अभी तक तो आए हैं, मंत्री पद तक नहीं दिया है। तो क्या उनका इंतजार खत्म होगा? पिछले साल मार्च में कांग्रेस छोड़कर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर्बानंद सोनोवाल
इन्होंने कुर्सी खाली की ना, एक तरह से पहले चीफ मिनिस्टर थे सिटिंग, लेकिन जब उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए सीएम की कुर्सी खाली की तो जो बलिदान दिया, क्या उसका इनाम यहां पर मिलेगा? काम आए इनाम उन्हें मिलेगा क्या? हरदीप सिंह पुरी राज्य मंत्री हैं, ये भी देखिए, नागरिक उड्डयन, स्वतंत्र प्रभार, वाणिज्य और उद्योग, इनके पास भी तीन मिनिस्टर्स हैं। मंत्रियों का भार कम करना, एक वजह क्या क्या है वही हम आपको बता रहे हैं। मंत्रियों का भार कम करना में नरेंद्र सिंह तोमर के भी ये 4 मंत्रालय जिनको लेकर कम हो सकता है। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद जो जगह खाली हुई है उसको लेकर भी चर्चा है। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही दिखाई दे रही है। ये वो तमाम वजह हैं। पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, रेलवे भी संभाल रहे हैं, मंत्रियों का भार कम करना जो एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है अलग अलग मंत्रियों की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर ये मंत्रालय बंटते हैं, इनके हाथ से खिसकते हैं, तो दूसरों को मिलेगा। ये 4 जो मिला हुआ है इनको, वो भी हमने आपको दिखा दिया। अश्विनी चौबे वैष्णव, माफ कीजिएगा, अश्विनी वैष्णव ये उड़ीसा से हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। नए चेहरों को मौका अगर देना चाहती है सरकार तो अश्विनी वैष्णव पर भी नजर है। अब विजयंत पांडा देखिए बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और ये भी बीजेडी छोड़कर, और एक अलग तरीका है इनका, मीडिया में भी लोगों से काफी घुले मिले हैं और एक अलग उनकी भूमिका है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, तो वो भी उनको सिला मिल सकता है। प्रीतम गोपीनाथ मुंडे बीड से सांसद हैं, क्या इनको भी नए चेहरों में मौका मिलेगा? ये अलग अलग चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। नारायण राणे कद्दावर नेता है महाराष्ट्र के और ये तो दिल्ली पहुंच भी गए हैं, हम आपको तस्वीरें भी सुनाएंगे, ये लोग क्या कह रहे हैं ये भी दिखाएंगे। तो नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, क्या उनको भी मौका मिल सकता है? नए चेहरों को मौका जो मिलेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब राजीव रंजन, देखिए जेडीयू के कोटे से कितने लोग मंत्री बनते हैं, क्योंकि जेडीयू की जो भूमिका रही है, माना जा रहा है कि 3 से 4 वो चाहते हैं कि मंत्री उनके शामिल हो सरकार में। बिहार और यूपी के सहयोगियों को तो खूब सारी, और इसीलिए हमने नाम दिया है काम आए इनाम पाए। देखिए अनुप्रिया पटेल जो छोटे दलों के साथ गठबंधन यूपी इलेक्शंस के पहले बीजेपी कर रही है, उसमें ये सब जो झोली में जिनके मिल सकता है, प्रवीण निषाद संजय निषाद के बेटे हैं और ये तो बीजेपी के ही टिकट पर इस बार चुनाव लड़े थे, तो ये भी इनको भी मिल सकता है एक सीट। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है और इसी के साथ हम आपको बता दें कि रामविलास पासवान हो या फिर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, ये तमाम मंत्रालय खाली भी हुए हैं।